जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की एक नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, अलीगढ़ मॉब लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता और हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग आरोपियों को रिहा करने की मांग की। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। मीडिया बहुत अंट शंट छापती है, अगर हिम्मत है तो ये छाप के दिखाए जो सबसे बड़ा सच है कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। जंग बहुत कस के लड़ी गई थी, हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त, अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशें कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत उतर सके। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। अब तक जो कुछ कहा वो एक पढ़ने पर, जो ये बंद पढ़ने चल रहा हूं एक तराजू पर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए। अगला मिसरा अगर आपके ईमान का मिसरा हो तो सुन के बता देना। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। क्या बात है भाई, ये जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी सोचता हूँ यार कि आखिर क्या उम्मीदें करते हो आप मुझसे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाते हो तो उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाते हो तो नाज़रीन इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कब्र पर खेमा लगाया। उनको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह खेमा लगाया था, मुझे इल्म मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सूरत अल्लाह ताला के अज़ाब से रोकने वाली है और कब्र के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर पैरों की तरफ से अज़ाब आता है
तो उसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता था। फिर वह सीने या पेट की तरफ से आता है तो सीना या पेट कहता है मेरी तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अज़ाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह सूरत क़ब्र के अज़ाब को रोकने वाली है, तो रात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जिस शख्स ने इसको किसी रात में पढ़ा, इसने बहुत ज़्यादा सवाब कमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे यह शौक़ हो कि क़यामत के दिन का मंज़र गोया अपनी आँखों से देख ले, तो वो उसे सूरह इज़्ज़ शम्स कुव्विरत, इज़्ज़ समाउ फ़तरत, इज़्ज़ समाउ शक़्क़त पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इन सूरतों में क़यामत का बयान है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत आधे कुरान के बराबर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है, और सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून जो चौथाई कुरान के बराबर है। फ़ायदा कुरान करीम में इंसान को दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी को बयान किया गया है, और सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत में आखिर की ज़िंदगी का मुयस्सर अंदाज़ में बयान है, इसलिए यह सूरत आधे कुरान के बराबर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को एक तिहाई कुरान के बराबर इसलिए फ़रमाया कि कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मज़मून मज़कूर हैं, वाक़ियात, अहकामात, तौहीद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद का बयान निहायत उम्दा तरीक़े पर किया गया है। सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून जो चौथाई कुरान के बराबर है, इस तौर पर है कि अगर कुरान करीम में तौहीद नबूवत का अहकाम, वाक़ियात, ये 4 मज़मून समझे जाएँ तो इस सूरत में तौहीद का बहुत आला बयान है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।